हेलो लॉ वॉरियर्स एंड वेलकम टू अवर चैनल ऑफ कॉफी एंड क्लॉजेज, जहां पर हम कॉफी के साथ वेरियस सेक्शन ऑफ लॉ और बेयर एक्ट को डिस्कस करते हैं। सो आई होप आप अपनी कॉफी और कंपनी एक्ट 2013 की बेयर एक्ट अपने साथ में लेकर बैठे हो, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो अगर हम लोग बेरा की नेम पे जाए, कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी के बारे में बात करता है। अब ये कंपनी होती क्या है, ये हमारा सेक्शन 220 में दे रखा है। कंपनी होती क्या है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 जो ये हमारा बेयर एक्ट है, ये बात करता है उन सारी कंपनीज की जो इनकॉर्पोरेशन हुई है इस एक्ट के अंदर और उससे रिलेटेड मैटर से, मतलब इंसिडेंटल मैटर्स, जो उसके आसपास के मैटर्स है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, उसमें हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को इश्यू करना हो गया, टू वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी तक, सारे क्लॉजेस इसमें हमारे डिस्कस है। कंपनी लॉ हर एस्पेक्ट को टच करता है। अगर हम देखें तो ये जो कंपनी लॉ जो है वो इंडिया का वन ऑफ द वर्बोस, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा एक्ट है ये हमारा। तो कंपनी लॉ जो है उसमें हमारे टोटल 470 सेक्शंस है और चैप्टर 29 है और शेड्यूल 7 है। उसके बाद भी कुछ रूल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन है जो हमारे कंपनी लॉ से डील करते हैं। तो ये सारी चीजें मिला के हमारा कंपनीज एक्ट 2013 बनाता है। थोड़ी हिस्ट्री में जाते हैं। तो हिस्ट्री में अगर हम आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 12 सितंबर 2013, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखना चाहें तो हाँ ये भी है, इसकी अगर थोड़ी हिस्ट्री में जाएं तो फिर देख सकते हैं आप 2009 में एक बिल इसका क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पर फिर उसके बाद वो उसको क्वैश कर दिया गया था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। फिर 2013 में दोबारा बिल लाया गया, पर ये हमारे एग्जाम से पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसकी सिर्फ इन्फोर्समेंट डेट वो जो कि हमारा 12 सितंबर 2013 है वही हम लोग याद रखेंगे। ओके, तो आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है जैसे कि, और फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे और फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का डिफरेंस पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनी मैंने आपको बताया सेक्शन 220 के उसमें दे रखी है, ठीक है। अब ये कंपनीज एक्ट का ऑब्जेक्टिव वैसे था कि ये जो है वो सेफ गार्ड, मतलब क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए है, क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए है। ये बताता है हमारा कंपनीज एक्ट 2013 की कौन कौन सी लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज कैसे फंक्शंस करेंगी हमारी इकोनॉमी में। तो ये सारी चीजें कंपनीज एक्ट बताता है, ये बेसिक बात होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 में जाए तो हमारी पूरी 10 तरह की कंपनी दे रखी है, जो कि इधर उधर दे रखी है, कुछ दे रखी है सेक्शन 2 के क्लॉजेज में। सेक्शन 2 के जो क्लॉजेज है, जो डेफिनेशन क्लॉज है, वो बहुत ही लंबा है। उसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्लॉज है वो मैं आपको बाद में वीडियो में बताऊंगी, बाद में मतलब दूसरी वीडियो में बताऊंगी। तो टाइप्स ऑफ कंपनी हो गया, फिर कंपनी का जो सेक्शन है वो 220 है। डेफिनेशन बहुत छोटी सी दे रखी है, उसका थोड़ा वाइड मीनिंग है कंपनी का, पर इसमें डेफिनेशन दे रखी है कंपनी की कि कोई भी कंपनी जो हमारे इस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट होगी, मतलब क्या कहते हैं, या फिर प्रीवियस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट होगी, जो कि हमारे 1956 का एक्ट है, तो उसको हम लोग कंपनी कहेंगे। ओके, तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है, बट इतनी सिंपल है नहीं कंपनी, ठीक है। जितनी एक लाइन में उन्होंने समअप कर दिया उतनी सिंपल तो कंपनी है नहीं। तो पहले तो हम टाइप्स ऑफ कंपनीज ही पढ़ते हैं कि क्या क्या होगी, और इस सीरीज में आगे जाके देखेंगे कि कंपनीज का रियल मीनिंग क्या है, ठीक है। पहले प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी, अब आपने सुना ही होगा कि प्राइवेट में किसी का प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है तो कैसे बनती है वो, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर चाहिए होते हैं 2 और मैक्सिमम 200, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स अगर आपको पूछे प्राइवेट कंपनी की, तो ये पब्लिक में इशू सब्सक्राइब नहीं, शेयर्स इशू नहीं कर सकते, मतलब सब्सक्राइबर्स इनवाइट नहीं कर सकता ये, कि क्या कहते हैं पब्लिक में कि बेचे अपने शेयर्स। और दूसरी चीज है ये ट्रांसफर भी नहीं कर सकता शेयर, ठीक है। तो ये दो मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट कंपनी की, जो कि 268 में दे रखी है, सॉरी सेक्शन 2 क्लॉज 68 में दे रखी है। ओके,
फिर हम लोग देखे उसके बाद हमारी है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी हमारे दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज 71 में, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है 7, मैक्सिमम नंबर है नो लिमिट। ये क्या कर सकती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये पब्लिक में शेयर्स रेज फंड्स कर सकती है, मतलब इश्यू करवा सकती है पब्लिक में। और दूसरा, ये अपने शेयर्स ट्रांसफरेबल भी कर सकती है फ्रीली। ठीक है, सबसे पहले है कि ये फंड रेज कर सकती है और ये ट्रांसफर कर सकती है अपने शेयर्स। तो इनमें जो मिनिमम मेंबर्स दे रखे हैं ना, तो अगर हम आगे जाके पढ़ेंगे तो इसमें अगर मिनिमम मेंबर से कम में काम करने लग गया ना, क्या कहते हैं कंपनी, तो उसमें पेनल्टी लगती है। ठीक है, हम वो आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट कंपनी, जो कि हमारी बहुत इजी कंपनी है, वो सेक्शन 262 1% कंपनी। अब ये जो सेक्शन 262 में अगर हम लोग सेक्शन 3 में जब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़ेंगे तो पूरा 262 में 1% कंपनी कैसे रेगुलेट करेगी, क्या करेगी, पूरा इन्होंने दे रखा है। पर अभी हम सिर्फ डेफिनेशन और एग्जाम पर्सपेक्टिव से चलेंगे कि 1% बनाता है, ये इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और ये जो 1% कंपनीज है वो एनबीएफसी की तरह काम नहीं कर सकती है। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अगर आपको नहीं पता है तो ये भी कंपनीज एक्ट के अंदर ही हमारी रजिस्टर्ड होती है और फिर उसके बाद आरबीआई के थ्रू हमारा रेगुलेट होती है। इसकी मैं डिटेल वीडियो बाद में बना दूंगी ताकि आप इससे फॉलो अप ले लें। ओके, फिर आगे चलते हैं, हमारी है स्मॉल कंपनीज विच वाज सेक्शन 285। ये अमेंडमेंट हुआ था, इसके जो क्या कहते हैं मिनिमम पेड अप कैपिटल और टर्नओवर है वो इंक्रीज करी गई है हमारे 2022 में। तो सेक्शन 2 क्लॉज 85 was talks about स्मॉल कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल है 4 करोड़ और टर्नओवर है 400 करोड़ 40 करोड़ सॉरी 40 करोड़। और ये जो है इनिशियली जो था इसका पेड अप कैपिटल वो 50 लाख था और इनिशियली टर्नओवर 20 करोड़ था। तो ये स्मॉल कंपनीज पब्लिक कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होती, स्मॉल कंपनी सिर्फ प्राइवेट कंपनी होती है। ठीक है, जो कि 285 में दे रखी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कंपनी विच इज डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी हमारा सेक्शन 455 में दे रखी है। अगर हम नाम पे जाए, देखो इसकी वैसे इजी है, अगर आप करेक्टरिस्टिक्स याद करो, जैसे स्मॉल कंपनी है तो इसका 4 करोड़, इसका पेड अप कैपिटल 400 करोड़, इसका क्या कहते हैं टर्नओवर। डोरमेंट मानी क्या होता है, डोरमेंट मानी होता है कोई इनएक्टिव हो, कोई स्लीपिंग हो। तो ये कंपनी जो होती है वो डे टू डे ऑपरेशंस में काम ही नहीं करती है, ये इनएक्टिव रहती है। तो इसका यूज क्या होता है, ये हम लोग यूज करते हैं कोई भी क्या कहते हैं हमारे जो अभी ट्रांजेक्शन है उसको होल्ड करने के लिए, मतलब रोकने के लिए, और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है मेनली। ये आज के ट्रांजेक्शन में नहीं करती है। और ये आईपी होल्ड करती है, बेसिकली आईपी ट्रांजेक्शन में होल्ड करती है, इसमें डे टू डे ऑपरेशन नहीं होते। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 46 होल्डिंग कंपनी। अभी होल्डिंग कंपनी क्या होती है, तो ये सेक्शन 246 में जो होल्डिंग कंपनी है ये सबसे ऊपर हायरार्की में होती है। अगर कॉर्पोरेट हायरार्की में देखें तो ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करती, ये मतलब ये बस कंट्रोल करती है कंपनी के क्या कहते हैं ऊपर की चीजें, मतलब फाइनेंशियल चीजें, और या फिर होल्ड करने के लिए ये सारी चीजें होल्ड करती है। तो जब ये ऊपर है, सबसे ऊपर कॉर्पोरेट हायरार्की पे सबसे ऊपर है, तो ये अम्ब्रेला की तरह यूज होती है, मतलब पेरेंट एज अ पेरेंट अम्ब्रेला कंपनी यूज होती है। इसका जो इक्विटी शेयर्स होता है, इसमें जो शेयर्स होता है वो 50% से ज्यादा होता है। प्योरली होल्डिंग कंपनी जो ये बस कंपनी को मैनेज करने के लिए होती है, ये डे टू डे ऑपरेशंस में ज्यादा इनका नहीं होता। तो ये रिस्क मैनेजमेंट करती है। कैसे रिस्क मैनेजमेंट करती है, ये वेरियस कंपनी जो सब्सिडरी कंपनीज आएगी जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, जो इसके बच्चे होते हैं, तो उनको ग्रुप वाइज मतलब कैटेगराइज करेगी और उसको क्या कहते हैं और चीजें उसकी कंट्रोल करेगी। ठीक है, इसमें सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कंपनी विच इज सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी हमारे सेक्शन 286, देखो हमारा होल्डिंग कंपनी 246 है, स्मॉल कंपनी 285 और सब्सिडरी कंपनी 287। इसके सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद जरूर रखिएगा। अब मैंने बताया ये होल्डिंग कंपनी का बच्चा होता है, तो इसको होल्डिंग कंपनी 246 में वो करते हैं। ठीक है, अगर आपको याद करना आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो पहले ये बड़ा है पर ये 8 है, तो ये 8 से माइनस कर दो 4, फिर उसके बाद 6,
और ये 7, मतलब हम ये छोटे वाले हमेशा बड़े नहीं बनते हैं, तो वैसे ही है कि सब्सिडरी कंपनी बड़ी है, छोटी है पर बड़ी बन रही है। तो ये 87 और 46 आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ऑफ कोर्स प्राइवेट कंपनी का तो आपको याद ही होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा आपको, 68, 71 और 1% कंपनी का 61, ठीक है। फिर इसमें स्मॉल कंपनी का 85, क्योंकि ये हमारा सब्सिडरी कंपनी के पास हुआ ना। 87 है सब्सिडरी कंपनी का याद कर लीजिए, तो स्मॉल कंपनी का अपने आप ही हो जाएगा 2 कम, और फिर उसके बाद होल्डिंग कंपनी आप 8 से कम कर दीजिएगा 4, और फिर उसके बाद एक और कम कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 46, ठीक है। एसोसिएट कंपनी हमारी दे रखी है सेक्शन 26 में। इस जो एसोसिएट कंपनी का जो क्या कहते हैं शेयर होता है, दूसरी कंपनी में के पास जो शेयर होता है वो 20 to 50% होता है। तो अब इस एसोसिएट कंपनी क्या करती है, 20 to 50% होता है, तो इससे फाइनेंशियल और ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज है उसमें पार्ट तो लेती है, पर उनका बहुत बड़ा पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो माइनर इन्वेस्टर्स ही माने जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं निधि कंपनी जो हमारी सेक्शन 406 में मेंशन है, और ये हमारी गवर्न होती है निधि रूल्स 2014 से। निधि कंपनी ये नॉर्मल कंपनी की तरह नहीं है, ठीक है। हम नॉर्मल कंपनी और एनबीएफसी की तरह नहीं है ये जो है ये प्रमोट करती है हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स। ये हमारे अंदर सेविंग की भावनाएं इन्वोक करती है, और ये सेफर साइड में करी जाती है। अब मैं इसका वर्किंग बताती हूँ आपको कैसा होता है। आपकी मम्मी कमेटी कभी डाली होगी, आपने सुना होगा कि किसी ने कमेटी डाली है, तो उसमें क्या होता था, सब पैसे डालते थे, फिर एक को ही मिलता था। तो सेम इसमें भी है कि इसमें लोग मतलब क्या कहते हैं, कमेटी की तरह ही मान लो, चिट फंड्स की तरह ही मान लो, और फिर उसके बाद सारे डिपॉजिटेड लेता है और सिर्फ अपने मेंबर्स को लेंड करता है मनी, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, जो कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, जिसके हम बारे में आगे भी हम लोग सेक्शन में पढ़ेंगे। तो इसका हमारा चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स के लिए होता है, कोई भी प्रमोट करना आर्ट, एजुकेशन और कॉमर्स को। और ये जो होता है प्रॉफिट्स है, क्योंकि ये इसका मेन पर्पस क्या है कि आर्ट, एजुकेशन और रिलीजन और कॉमर्स को प्रमोट करना। तो फिर ये जो प्रॉफिट्स होते हैं ये अपने में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ये उसी ऑब्जेक्टिव के लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये थे हमारी टाइप्स ऑफ कंपनीज। आई होप आपको याद हो गई हो। 268 प्राइवेट कंपनी, 271 पब्लिक कंपनी, 260 262 1% कंपनी। फिर उसके बाद हमने बोला था कि अगर हमें क्या कहते हैं सब्सिडरी कंपनी हमारी 287 है, आप सिर्फ वो याद कर लीजिए, तो आपको हमारी याद हो जाएगी होल्डिंग कंपनी, जो कि उसकी ऊपर आएगी। तो 246 हमारी होल्डिंग कंपनी, और फिर उसके बाद एसोसिएट कंपनी 26, और एक और कंपनी रहती है जो कि है हमारी स्मॉल कंपनी जो 85 पे है, ठीक है। निधि कंपनी 406, ये तो 455 है डोरमेंट कंपनी, एंड सेक्शन 8 एनपीओ। तो आप ये सेक्शन जरूर याद कर लीजिएगा। Now move on to the next section, which is section 3, which talks about the formation of the company. सबसे इजी सेक्शन, ठीक है। इसमें यही बता रखा है कि प्राइवेट कंपनी में 2 होती है, पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं, 1% कंपनी में 1 होती है। मेनली सेक्शन डील करता है कि 1% कंपनी कैसे चलेगी। फिर उसके बाद सेक्शन 3A मैंने आपको बताया है कि जब जो कंपनीज है वो मिनिमम मेंबर्स के बाद मतलब मेंबर्स के की लिमिट इसमें कम होती है, और उसके बाद भी काम कर रहा होता है। जैसे प्राइवेट कंपनी है, 2 मेंबर्स की लिमिट है, 2 और मोर, और 1% ही काम कर रहा है, मैनेज कर रहा है। फिर 7 और मोर है पब्लिक कंपनी में, तो 6 ही काम कर रहे हैं, तो उसमें उनकी क्या लाइबिलिटी होगी। तो इन लोग की लाइबिलिटी होगी अगर जैसे 7 मेंबर, ठीक है, अगर 6 मेंबर ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी वो भी 6 मंथ से ज्यादा, ठीक है, तो उनकी लाइबिलिटी 6 मंथ से ज्यादा करेंगे तब लाइबिलिटी होगी कि उनका पहला तो क्या होगा, वो लिमिटेड लाइबिलिटी स्टेटस जो खो देंगे, उनकी पर्सनल के लिए वो पर्सनली लाइबल हो जाएंगे, ठीक है, अपने डेट्स के लिए। और वो जो 6 लोग हैं उनको सारे डेट पे करने पड़ेंगे पर्सनली, जितने भी कंपनी के होंगे। तो ये इन दोनों की लाइबिलिटी होती है सेक्शन 3A में। ओके, तो इजी है, ये फॉर्मेशन ऑफ कंपनी हो गया हमारा। अब आता है हमारा मेन, जो कि हमारा सेक्शन 4 विच टॉक्स अबाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड सेक्शन 5 विच टॉक्स अबाउट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो पहले मैं आपको इसका डिफरेंस बता देती हूँ। ओके, मैंने इसकी टेबल बता रखी है, फिर उसके बाद मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगी क्या है क्या नहीं है। या सो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है।
प्राइमरी पर्पस क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी माना जाता है कि अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसमें काफी लाइबिलिटी के लिए अलग चैप्टर्स भी, सेक्शंस भी दे रखा है, ठीक है। तो अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हुआ हमारा चार्टर ऑफ द कंपनी। अब ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हुआ, ये हुआ उसके नीचे आता है, ये लेस इंपॉर्टेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, पर हाँ इंपॉर्टेंट है। ये हमारा बात करता है इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी की, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड बाय लॉज को डील करता है कि एक कंपनी कैसे काम करेगी, ठीक है। मैं इससे आपको एक आइडिया देती हूँ। अगर आप लोगों ने सूट्स देख रखा है तो उसमें जो क्या कहते हैं वो होता है हार्वी स्पेक्टर का जो दूसरा वाला जो होता है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, तो फिर वो बायलॉज में बहुत ही वो होता है, उसने पूरी कंपनी के बायलॉज बनाए होते हैं। तो उसने ये होता है कि कंपनी अपने इंटरनल रेगुलेशंस खुद बना सकता है, ठीक है। जो हार्वी इंस्पेक्टर था, पता नहीं क्या नाम था, मुझे याद ही नहीं आ रहा उसका नाम, चलो जो भी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी होता है। और ये जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन था वो इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चीजें मेंशन होगी? इसमें होगी नेम क्लॉज, स्टेट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, शेयर कैपिटल क्लॉज कितने कितने होगा, लाइबिलिटी क्लॉज क्या वो लिमिटेड बाय लाइबिलिटी है, लिमिटेड बाय गारंटी है, सब्सक्राइबर क्लॉज। जहां पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होगा हाउ टू कंडक्ट बोर्ड और जनरल मीटिंग, कि वो कितने, जब मेरे को नाम बिल्कुल ही याद नहीं आ रहा, हार्वी स्पेक्टर और दूसरा आई थिंक लुइस है। तो उसमें क्या होता है कि वो बताता है कि जनरल मीटिंग कितने दिनों में बुला सकते हैं। इसमें मिनिमम अमाउंट तो दे रखा है कि कब बुला सकते हैं कम नहीं, पर आप कितनी बार बुला सकते हो, या फिर उसमें कैसे बुला सकते हो कि अर्जेंट मीटिंग के क्लॉजेस, ये सारे लुइस ने किया था। आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम वेरी परफेक्टली। फिर वोटिंग राइट्स के बारे में और अबाउट इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। तो ये सारे इंटरनल रेगुलेशंस हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है, बायलॉज। ओके, मूविंग ऑन टू द सेक्शन 4 पे जाते हैं हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या होता है हमने पढ़ लिया। स्टेट, ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड शेयर्स कैपिटल्स, और लिमिटेड बाय शेयर्स है तो मेंबर्स उस अमाउंट तक लिमिटेड होंगे, जब तक अनपेड नहीं हो जाएगा वो समान, मतलब उनकी पर्सनल नहीं चीजों पे जाएंगे। और लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है कि जो हर एक मेंबर है वो बोलेगा हम इतने एसेट्स अंडरटेक करेंगे और उतने कॉस्ट और एक्सपेंसेस हम लोग पे करेंगे इन द केस अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो तो। अगर हम लोग क्लॉज में आगे बढ़े तो इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नेम ऑफ द कंपनी भी देता है। तो इसमें कुछ कंडीशंस मेंशन है कि नेम ऑफ द कंपनी क्या क्या हो सकती है। तो पहला हो सकता है कि वो आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए। दूसरा हो सकता है कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, मतलब डेरोगेटरी नहीं होना चाहिए कि जैसे कोई गाली का नाम रख दिया, या वो ऐसा नहीं होना चाहिए कंपनी का नाम। अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये पहले से रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए जो पेट्रोनेज हो ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाउएवर ये अभी भी ये वाला जो है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन कनेक्टेड विद द पैट्रोनेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हो सकता है अगर आप अप्रूवल ले आओ सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोसेस कैसे होगा। तो पहले आप एप्लीकेशन फी फाइल करोगे, कहाँ फाइल करोगे? रजिस्ट्रार में। रजिस्ट्रार कहाँ? अपने जुरिस्डिक्शन के रजिस्ट्रार में, जहाँ पर भी उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उसके आसपास। अब रजिस्ट्रार जो होगा वो आपको, अगर सारी चीजें सही होगी, वो आपको आपकी जो एप्लीकेशन होगा वो अप्रूव कर देगा 20 डेज में, ठीक है। पर अगर आपकी एप्लीकेशन होगी चेंज नेम करने की, जो हम अल्टरेशन पढ़ेंगे आगे, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो फिर वो 60 डेज में होगा, ठीक है। अब रिजेक्शन भी कर सकते हैं इन केस ऑफ एरर। अब आप जानबूझ के अपने मिसलीड करने के लिए कंपनी को मिसलीड, अपने इन्वेस्टर्स को मिसलीड करने के लिए, अगर आपने गलत मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि चार्टर ऑफ द कंपनी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी माना जाता है, वो आपने गलत फाइल किया है, तो आपकी पेनल्टी लग सकती है। तो यहाँ पर 1 लाख की पेनल्टी लगी है अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेशन नहीं हो। अगर आपकी कंपनी कॉर्पोरेट हो गई हो, मतलब इनकॉर्पोरेट हो गई हो अंडर सेक्शन 3 में, जो फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी में अगर आपको रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट मिल गया है, तो आप अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, तो क्या होगा, तो वो आपको ऑडी अल्ट्रम सो इनकॉर्पोरेट हो गई है, तो फिर उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, ऑडी अल्ट्रम पोल्ट्रम जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करते हुए वो दूसरी कंपनी को सुनेगा कि आपकी इसमें कमी है, आप क्या कहना चाहते हो, दूसरे की बात सुन के ही ऑर्डर देगा। तो हमारा जो कंपनी लॉ है उसकी जो अपील जाती है वो एनक्लैट में जाती है, ये सबको पता ही होगा।
तो एनक्लैव जो है वो कोई भी सिविल या क्रिमिनल कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं करता, वो फॉलो करता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, ठीक है। तो फिर ऑर्डर क्या क्या दे सकती है, वो कह सकती है आप अपना नाम चेंज कर दो, या फिर वो कह दे सकती है कि आप अपना नेम जो है वो स्ट्राइक मतलब वो कर दो, या फिर उस रजिस्टर में से नाम ही काट देगी, या फिर उसको पिटीशन दे देगी वाइंड करने के लिए। तो ये सारी चीजें वो दे सकती है, ओके। सो नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा है वो है सेक्शन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे बायलॉस होते हैं, ठीक है, जो कंपनी को मैनेज करते हैं। मैंने आपको हार्वी स्पेक्टर का भी एग्जांपल बताया कि उसमें लुइस जो होता है वो क्या कहते हैं बायलॉस का चैंपियन होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी और इट्स मेंबर्स होता है कि हम ऐसे रेगुलेट करेंगे, ठीक है। अब ये जो है वो अल्टर्ड हो सकता है स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू, ये 2 बार मैंने लिख दिया है। तो ये अल्टर्ड हो सकता है स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। तो 5(1) और 5(2) में यही बता रखा है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होंगे जो भी मैटर जो है वो नेसेसरी ऑफ द मैनेजमेंट, या फिर कोई भी मैटर जो कि प्रोविजन ऑफ द लॉ से प्रिस्क्राइब हो रखे हो, वो सारे होंगे। ये 1 और 2 में बता रखा है, ठीक है। अब आते हैं आगे। वैसे एक और था कि हाँ ये जो अच्छा नहीं वो सब प्रोस्पेक्टस की बात है। हाँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की आपको मैंने बता दी क्या क्या चीज होती है, नेम, ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी, शेयर्स, कैपिटल एंड एक्सेट्रा, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए बता दी मैंने कि इंटरनल मैनेजमेंट कैसे रेगुलेट होगा, इंटरनल जनरल मीटिंग, एनुअल मीटिंग एंड एक्सेट्रा, ठीक है। अब 3, 4, 5 में हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैसे मैंने कभी ये आज भी नहीं देखा पर फिर भी आपकी नॉलेज के लिए ये है इंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब इसमें जो होता है प्रोविजन ऑफ इंट्रेंचमेंट होता है। प्रोविजन ऑफ इंट्रेंचमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमारा अल्टर्ड हो सकता है आराम से स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। तो ये जो हमारा प्रोविजन ऑफ इंट्रेंचमेंट होता है ये स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू अल्टर नहीं होगा, ये मोर रिस्ट्रिक्टिव मेजर से अल्टर्ड होगा। तो अल्टर करने के लिए इसको कुछ मतलब क्या कहते हैं स्ट्रिक्ट कंपाइलेशन बनाने पड़ेंगे, क्या कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, मतलब हमें इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे, तब जाके हम इन एंट्रेंच्ड प्रोविजंस को हम लोग क्या कहते हैं अल्टर कर सकते हैं। अब ये जो एंट्रेंस्ड जो हमारे प्रोविजंस है वो कैसे आ सकते हैं, तो 2 हमारे आ सकते हैं वो थ्रू फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। स्पाइस प्लस का एक फॉर्म होता है उसके थ्रू आ सकते हैं, या फिर अमेंडमेंट कैसे हो सकता है, इसकी 2 तरह से हो सकता है। पहला है कि अगर सारे मेंबर्स जो है वो एग्रीड हो कंपनी का कि अल्टर कर सकते हैं हम लोग, तो वो प्राइवेट कंपनी में उसको क्या कहते हैं MGT 14 के अंदर रूल के अंदर जो है हमारे उसके हम अमेंडमेंट कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी में कि सारे मेंबर्स हो। अब पब्लिक कंपनी के केस में क्या होता है कि वो क्या कहते हैं रेजोल्यूशन पास कर देंगे स्पेशल रेजोल्यूशन और नोटिस दे देंगे रजिस्ट्रार का। तो ये सब कुछ हमारा मैनेज होता है रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। तो ये था हमारा छोटा सा जिसमें हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिस्कस किया। आगे हम लोग सारे अमेंडमेंट्स कैसे कर सकते हैं, इसमें हम लोग अल्टरकेशन पूरा एक अपना सेक्शन है और वो सारी ये हम लोग पार्ट 2 में चैप्टर 2 का पार्ट 2 में डील करेंगे। सो आई होप आप इस चैनल को फॉलो करिए, ये हो सकता है आपके एग्जाम्स में काम आए और सारे लॉ स्टूडेंट्स के लिए है, ये कोई ऐसे सिलेबस वो नहीं है। मैं पर्सनली IBPS की तैयारी कर रही हूँ तो ये उसके पर्सपेक्टिव से मैंने बनाई है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। ओके बाय, आई होप यू लाइक द वीडियो। तो आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक आप अपनी कॉफ़ी ख़त्म करिए। ओके बाय।